तो गुड इवनिंग बच्चों लोग, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे अपनी अपनी पढ़ाई में। जैसा कि आपको पता है बेटा कि हमने 3.2 में सब्स्टिट्यूशन मेथड चालू करी थी, उसके 3 सवाल हमारे हो भी गए थे। आगे जो 3 सवाल और बचा है बेटा उनको आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ध्यान से देखिएगा। ये 4th नंबर का सवाल है बेटा। 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। तो बेटा ये सवाल हमारे शक्तिमानों को विचित्र टाइप का लग सकता है कि ये पॉइंट आ गया इसमें। तो बेटा पॉइंट का हम हल्का सा बेसिक कॉन्सेप्ट इस वीडियो में समझ लेंगे और आपको उतना नहीं करना, मैं केवल आपको समझाने के लिए ये सब रायता फैला रहा हूँ। एक बार बस आपको समझ में जाए, उसके बाद आप उसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो देखें बेटा कैसे करेंगे हम। तो बेटा थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है डेसिमल का वो हम समझते हैं। ध्यान से देखिएगा इस सवाल का कि जैसे मान लीजिए बेटा कि कहीं लिखा है 0.4 और उसके अपॉन में लिखा हुआ है 0.5, ठीक है। तो क्या होता है बेटा, ध्यान से देखो, यहाँ पर एक डिजिट बाद पॉइंट लगा है, इधर भी ऐसे ही है। तो बेटा अगर सेम पॉइंट लगे हुए रहते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको हटा देते हैं। मतलब एक्चुअली हम इसको लिख सकते हैं 4/5, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है बेटा, इसको हल्का सा उदाहरण से समझा देता हूँ। उदाहरण से क्या है, इसको ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो आपको समझ में भी जाएगा। जैसा मान लीजिए 0.2x है, यह है 0.3y और यह है 1.3, ठीक है। तो बेटा इसको देखो, मैं पॉइंट को रिमूव कर रहा हूं। जब मैं पॉइंट हटाता हूं तो आपको पता है बेटा अगर पॉइंट हटाते हैं तो उसके बदले में नीचे 0 बढ़ जाते हैं। तो ये 2x अपॉन में हो जाएगा 10, क्योंकि एक डिजिट बाद क्या लगा है पॉइंट, तो एक 0 लग जाएगा नीचे। ऐसे यहां भी होगा बेटा, ध्यान से देखो, और ऐसे यहां भी होगा, ठीक है। तो बाबू यहाँ पर एलसीएम ले लोगे तो कितना आ जाएगा 10, और एक सेम रहता है बेटा, तो ऊपर कुछ करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज आप लिख सकते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 13/10। अब आप सोच के देखिए कि ये जो अपॉन में 10 है ये ऊपर चला जाएगा बेटा वहां पर, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या है, डिवाइड में है, वहां इनटू में चला जाएगा और 10 से ये 10 कट जाएगा बेटा, और आपके पास आ गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। तो आपने देखा बेटा कि इस तरह से ये पॉइंट रिमूव हो जाएगा, तब भी आपके पास ये आना है। और अगर आप उस रूल को समझो कि देखो इस पूरे इक्वेशन में बेटा इसके पास ही 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ है, इसके साथ भी ऐसा है, इसके साथ भी ऐसा है, तो बेटा हम पॉइंट हटा सकते हैं इकट्ठा। बस ये है कि सेम पॉइंट लगा हो, मतलब जैसे इसके पास एक डिजिट के बाद लगा था, इधर भी एक डिजिट के बाद लगा होना चाहिए, इधर भी ऐसा होना चाहिए। तो आप बेटा इजीली रिमूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसका बेसिक क्या होता है वही मैंने आपको समझा दिया। तो चलिए बेटा इसका हम सवाल को आगे कैरी आउट करते हैं, पढ़ाते हैं। तो जैसा कि बेटा अभी आपने देखा कि हम इसके इजीली पॉइंट हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा जो मैंने इधर करके दिखाया था वो आपको करने की जरूरत नहीं, सीधा आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि वी नो दैट वी कैन आल्सो राइट this equation like this, ठीक है। इतना बार लिख के आना है और सीधे बेटा सबका पॉइंट हटा दो। तो देखो यहाँ पर 2x इक्वल टू 3y इक्वल टू 13 आ जाएगा आपके पास, उधर आ जाएगा बेटा 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। यहाँ तक बेटा आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, आई थिंक, ठीक है। अब हमारी वही प्रोसेस बेटा सब्स्टिट्यूशन की, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ध्यान से देखिए बेटा, अगर मैं इजी की बात करूं तो बेटा इजी तो दोनों ही है, लेकिन और अगर हम नंबर के हिसाब से इजी और हार्ड देखें तो बेटा ऊपर वाले इक्वेशन में छोटी छोटी संख्याएं 2x 3y 13, तो हम बेटा इसी को लेते हैं। तो जैसा हम ढांचा बना के चल रहे हैं बेटा वैसे ही चलते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि पहले वाले इक्वेशन से x या y जिसकी भी आपको वैल्यू लगे, अपन x की निकालते थे बेटा, तो अपन x की ही निकालेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, आपकी मर्जी, अगर बेटा y से करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व वैसे ही होगा और आंसर भी उतना ही आएगा, ठीक है। चलो ध्यान से देखिए। तो बेटा जो अपन करते हैं वो लिखते हैं, तो पिक द वैल्यू ऑफ काय की वैल्यू निकाल रहा है x, पिक द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 या फर्स्ट, जो भी आप बोलना चाहो, ठीक है। तो देखना बाबू 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है बेटा। मेरे को x की वैल्यू निकालना है, 3y को पहले तो इस तरफ भगाओ,
तो देखना बाबू 3y उस तरफ जाएगा तो उस तरफ तो 13 है, ये प्लस 3y उस तरफ जाएगा तो माइनस का 3y हो जाएगा और x बराबर निकल के आएगा 13 माइनस 3y अपॉन में कितना 2। और बेटा ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 3, इसको बोल सकते हैं इक्वेशन नंबर 3। यहां तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए बेटा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब जगह का आप थोड़ा सा तो अपन इतनी जगह पे करेंगे, ठीक है। चलो तो अपना इक्वेशन नंबर 3 आ गया है, ठीक है ना। तो हमने x की वैल्यू निकाली इक्वेशन नंबर 1 से, उसको पुट कहां करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो बस बेटा यहां लिखना होता है कि पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। 1 से निकाली थी तो 2 में रखना है, ठीक है बेटा। ध्यान से देखो, तो सेकंड इक्वेशन को पहले मैं लिख के दिखा दे रहा हूं, ये रही अपनी सेकंड इक्वेशन, ठीक है बाबू, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए यहाँ पे। अब ध्यान से देखना है यहाँ पर कि 4 पर x की वैल्यू कितनी रखनी है ये, ठीक है। तो 13 माइनस 3y अपॉन में कितना 2, ठीक है, और प्लस 5y इक्वल टू 23। यहाँ तक कोई दिक्कत बाबू, ठीक है। अब देखो ये 2 से 4 काट दो तो 2 जा 2 बार कट जाएगा, 13 2 जा 26, 2 3 जा 6y प्लस 5y इक्वल टू कितना 23। यहाँ तक कोई दिक्कत, देखो ये y है ना और ये भी y है, तो ये दोनों प्लस माइनस हो सकते हैं। तो देखो प्लस माइनस माइनस, 6y में से 5y जाएगा तो आपके पास एक y बचेगा, वो भी काय का माइनस का, और आगे कितना है 26, सामने कितना है 23। अब बेटा आपको y की वैल्यू निकालनी थी तो y को पॉजिटिव रखना जरूरी है, y को हम उस तरफ भेजेंगे 23 को इस तरफ। तो देखो 23 को इस तरफ करोगे बेटा तो माइनस का हो जाएगा, तो y इक्वल टू आपके निकल के आएगा 26 में से 23 घटाओगे तो 3, मतलब y की वैल्यू कितनी निकल के आई बेटा 3, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत। अब बेटा y की वैल्यू निकल गई है, अब आप चाहो तो इक्वेशन 1 में रखो, 2 में रखो, 3 में रखो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका x की वैल्यू निकल आएगा बेटा, मान निकल आएगा, लेकिन मेरे को सबसे इजी लगता है इक्वेशन नंबर 3, तो हम इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो देखो x इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन में कितना था बाबू 2। तो देखना 13 माइनस 3, y की वैल्यू कितनी है बेटा 3 है, यहाँ पर क्या रख दो, देखना ध्यान से 13 माइनस 3 3 जा 9 अपॉन 2। बेटा 13 में से अगर 9 माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 4, 4 अपॉन 2 का मतलब होता है 2 2 जा 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब बेटा बस यहाँ पर हमको एक बॉक्स बनाना है आखिरी में वहां, उसके बाद वहां मेरे पास जगह नहीं है, तो x बराबर लिख के आना है कितना 2 और y बराबर कितना निकला था 3, और यहाँ ये बेटा अपना, ठीक है बेटा। तो बड़ा इजी सवाल है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। आराम से, बस पॉइंट की दिक्कत थी बेटा तो पॉइंट तो आप शुरू में ही हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बस जनरल जैसा हमने इसको सॉल्व करते आए वैसे इसको सॉल्व करना बेटा, ठीक है। तो अगला सवाल देखते हैं बेटा। तो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर बेटा √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। सेकंड इक्वेशन है √3x माइनस √y इक्वल टू 0। बेटा अंडर की संख्या किसी भी तरह से घबराने की जरूरत नहीं है, बस आप करते चलिए जैसे हम करते थे। तो देखो बेटा सॉल्व, ठीक है, ध्यान से देखते जाइए। तो √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, ठीक है। इसको थोड़ा सा √3x प्लस माइनस √8y इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। यहां तक कोई दिक्कत। हम अब इसको नंबरिंग कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब बेटा हमको इसमें से सरल वाला इक्वेशन चाहिए, तो बेटा सब में अंडर रूट लगा हुआ है, क्या कठिन क्या सरल, ठीक है ना। हार में ना जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। तो बेटा पहला वाला इक्वेशन देखो चाहे दूसरा वाला, दोनों ही में ये √2 है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी अगर मैं देखूं तो ये 3 और 8 है और ये 2 और 3 है, मतलब छोटी संख्या है ऊपर वाले में, तो बस इक्वेशन बन जाएगी। हम क्या करेंगे, पहले वाले इक्वेशन से जैसा हम करते हैं x की वैल्यू निकालते हैं तो वैसे ही चलने दो बेटा, ठीक है ना। इससे क्या है आपके कॉन्सेप्ट भी थोड़े से इधर उधर नहीं होंगे, ठीक है ना। लेकिन मैंने बता दिया बेटा, आप चाहे तो y निकाल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक। तो देखो पिक द वैल्यू ऑफ x
फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, आप इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो ठीक है बाबू, देखो ये रहा हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब हमको तो x की वैल्यू निकालना था, इसको कहां भगाओ उस तरफ, तो बेटा ये प्लस का है उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब आपको x की वैल्यू चाहिए √2, आंखों का क्या बना हुआ है, कीड़ा किरकिरी बना हुआ, उसको भगाओ। तो x √3y, और ये अंडर रूट कहां आ जाएगा बेटा, इसके नीचे, √2 कहां आ जाएगा, इसके नीचे। ये हो गया बेटा अपना इक्वेशन नंबर 3। अब बेटा इक्वेशन नंबर 3 जो है उसमें हमने x की वैल्यू निकाली, कहां से निकाली, 1 से। पुट कहां करना है, 2 पे, तो बस लिखना पड़ेगा कि पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, चलो यहां करते हैं। तो देखो इक्वेशन नंबर 2 ये है बाबू, ध्यान से देखना। ठीक है, तो देखो √3 x की वैल्यू आपको कितनी रखना है, माइनस √3y अपॉन में √2। चलो ये रख दी, माइनस √8y इक्वल टू 0। ठीक है, अब √3 का √3 से इंटू करोगे तो 3 जाना है, और ये माइनस वैसा का वैसा, और ये y और अपॉन में √2 माइनस √8y इक्वल टू 0। यहाँ देखो एलसीएम कितना आएगा, तो एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर √2, कितना आ जाएगा, √2। 1 का इंटू -3 में करोगे तो -3y ही आना है, √2 का इंटू √8 में करोगे तो देखो बेटा एक रूल है कि अगर एक जैसे अंडर रूट है तो बेटा उनका इंटू हो सकता है, मतलब इसको हम लिख सकते हैं कितना, 16। 8 2 जा कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, अब ध्यान से देखना, तो बेटा 16 जो है उसको आप 4 × 4 भी तो लिख सकते हैं। ठीक है ना, मतलब 4 का स्क्वायर। तो अगर अंडर रूट के अंदर कोई नंबर पेयर में रहता है, मतलब जोड़े में रहता है, तो वो कहां आ जाता है बेटा, बाहर आ जाता है। तो उसको बस बेटा ध्यान में रखना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ध्यान से कितना आया होगा अपना, 16 ही आया होगा, 16y। ठीक है ना, तब इसका आप इसमें इंटू किए होगे तो देखो -3y माइनस ये कितना आ गया होगा, 4y। ठीक है, और अपॉन में कितना, √2। यहाँ भी 0 लगाना भूल गए, यहाँ भी लगा लो। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब ये √2 बेटा सामने चला जाएगा तो आपके पास आना है -3y माइनस 4y, और ये √2 का इंटू 0 होगा तो ये हो जाएगा 0। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो -3y और -4y जोड़ के हो जाएगा -7y इक्वल टू 0, और y बराबर बेटा ये -7 है, इंटू में है, इसके डिवाइड में चला जाएगा बेटा, और y की वैल्यू आपके पास कितनी निकल के आएगी, 0। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत बाबू? ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब y की वैल्यू निकालना है, इतने में निकालना है बेटा, इतनी जगह अपने पास। तो क्या अपन पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर, कौन सा इक्वेशन इजी देता है बेटा इसके बाद, 3 वाला। तो देखो 3 इक्वेशन अब मैं एक बार लिख दे रहा हूं यहाँ, x इक्वल टू -√3y अपॉन में कितना, √2। ठीक है, अब देखना बेटा x बराबर √3 और y की वैल्यू कितना रखना है, 0 ये। ठीक है, तो बेटा ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो x बराबर भी कितना निकल के आएगा, 0। तो बस बेटा अब एक डब्बा बनाना है आखिरी में वहां पर, और x बराबर भी 0 आया और y बराबर भी 0, और ये क्या है बेटा आपका आंसर। बेटा लग रहा था बहुत कठिन टाइप का, लेकिन है नहीं। ठीक है ना, तो बिल्कुल की भी घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, जरा सी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला सवाल देखते हैं। तो यह बेटा अपना क्वेश्चन नंबर लास्ट, मतलब 6 नंबर का सवाल है सब्स्टिट्यूशन का, और ये थोड़ा सा इस तरह से विचित्र है, तो हमारे शक्तिमानों को अगेन कठिन सा लगेगा। तो अपन इसको करते हैं बेटा। ठीक है, बहुत इजी तरीके से देखना। सबसे पहले तो क्या है बेटा, अभी ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन तो है, लेकिन जैसे हम लोग करते हैं वैसे नहीं है, तो इसको पहले बना लेते हैं बेटा। तो देखो ध्यान से, मैं क्या करता हूं, पहले इस तरफ अपन इन दोनों को अच्छे से जमा लेते हैं। ठीक है, फिर यहां से वापस से चालू करेंगे। देखो तो अपने पास बेटा पहला इक्वेशन जो है वो 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2, ये है बाबू। ठीक है, क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 2 3 जा 6, एलसीएम आ जाएगा, 3 3 जा 9x। ठीक है, 2 5 जा 10y। ठीक है,
इक्वल टू -2। इस 6 को सामने भेज दो तो 9x माइनस 10y, ये यहाँ डिवाइड में है y2 में चला जाएगा तो 6 2 12 वो भी काय का माइनस का। तो देखो यहाँ मैं लिख लूंगा 9x माइनस 10y इक्वल टू -12 और ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरे वाले को देखो बेटा, दूसरा वाला कितना है x/3 प्लस y/2 इक्वल टू में 13/6। ठीक है, यहाँ भी देखो बेटा एलसीएम कितना आना है 6 आना है। ठीक है, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3y और 13/6। ये 6 बेटा ऊपर अगर चला जाएगा, ध्यान से देखना। ठीक है, देखो जरा ये 13/6 था, ये नीचे वाला डिवाइड में जो 6 है बेटा ऊपर जाके इनटू में हो जाएगा और 6 से 6 कट जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बेटा, तो ये हमने दो इक्वेशन जो हमको दिए थे बेटा उसको हमने सिंपल बना लिया। ठीक है, अब आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। चलिए तो सवाल करते हैं। ठीक है भैया, तो हमारे पास ये इक्वेशन जो थे इसके हमने सिंपल फॉर्म बना लिए हैं। अब देखो हमको इनमें से छांटना है कि सस्ता सुंदर टिकाऊ कौन सा इक्वेशन है। तो बेटा सिंपल सी बात है, ये ज्यादा बेहतर लग रहा होगा इक्वेशन नंबर 2 और यहाँ से हम x की वैल्यू ही निकालेंगे बेटा। ठीक है, चलो ध्यान से देखते हैं। तो मैं लिखूंगा कि पिक द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 2। कहां से निकाल रहे हैं बेटा, सेकंड वाले से। तो देखना है ध्यान से, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। आपको x की वैल्यू चाहिए, पहले 3y को उस तरफ भगाओ तो ये 3y बेटा प्लस का उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, पर x बराबर आ जाएगा बेटा 13 माइनस 3y और ये 2 जो है इसके अपॉन में। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है बेटा, अब आपने x की वैल्यू इक्वेशन 2 से निकाली, रखना कहां पड़ेगा 1 में, तो यहां रख दो। ठीक, देखना पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट या 1 जो भी आप बोलना चाहो। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर अपनी फर्स्ट क्या है, पहले अपन लिख दे रहे हैं 9x माइनस 10y इक्वल टू माइनस का 12। ठीक है, 9x की वैल्यू कितनी है, ध्यान से देखना 13 माइनस 3y अपॉन में कितना 2, यही है बेटा x की वैल्यू। ये देखो माइनस 10y और माइनस का 12 ऐसे करो। ठीक है, अब बेटा अगर ये कुछ कटने का होता तो हम काट सकते थे, लेकिन अब 9 से 2 कैसे कटेगा, बबुआ नहीं कटेगा, इनटू कर दो तो 13 9 जा, हाँ अब टेबल नहीं बन रहा है मुझे। ठीक है, तो कितना होता है 117। ठीक है, और 9 3 जा 27 y अपॉन में कितना 2 माइनस 10y। ठीक है, इसके अपॉन में कितना आएगा वो 1, क्यों, क्योंकि हमको भी एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा एलसीएम 2 आ रहा है। 1 का इंटू पूरे में होगा बेटा तो यही का यही आना है, कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। और 2 का इंटू बेटा 10 में होगा तो ये हो जाएगा 2 10 जा 20। ठीक, और इसका इंटू माइनस कर दो। ठीक है, अब ये 2 बेटा यहाँ पर डिवाइड में है, वहां इंटू भेज दो तो 117 माइनस 27y माइनस 20y, ये 2 का इंटू 12 में होगा तो हो जाएगा 24, वो भी का आएगा माइनस का। ठीक है, अब ये y y बेटा प्लस माइनस जो भी होंगे कर दो इनको, तो देखो माइनस माइनस जुड़ जाएगा बेटा, तो देखो 117 ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएंगे 47y। ठीक है, इक्वल टू कितना माइनस 24। अब बेटा y की वैल्यू चाहिए और उसको पॉजिटिव में रखना है तो उसको भगाओ उधर, 24 को धर लाओ। तो देखो 117 ये 24 बेटा माइनस का था, इस तरफ आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये 47 को बेटा उस तरफ करेंगे तो प्लस का हो जाएगा। अब बेटा इसको जोड़ दो, 7 4 11 1 2 3 4 1 141 आ रहा है बेटा, और ये 47y। ठीक है, हाँ इधर कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो y की वैल्यू 141 अपॉन 47, ये 47 कहाँ आ जाएगा इसके नीचे। ठीक है, और बेटा 47 3 जा 141 होता है। ठीक है, तो अगर इसको काटोगे तो ये 3 बार कट जाएगा, तो y की वैल्यू होगी बेटा कितनी 3। ठीक है, y बराबर कितना है बेटा 3। तो हमारे कई घेला चंगे बेटा मैं करके दिखा दूं, 47 में 3 का इंटू तो 7 3 जा 21। ठीक है, 4 3 जा 12 और 2 4।
तो ये आया, ठीक है। 47 3 जा 141 होता है, तो y बराबर 3 निकल गया। अब बेटा इस वैल्यू कहाँ रखेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, ठीक है। तो यहाँ देखो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। ध्यान से देखना बेटा, तो x इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2, यही है बेटा। ये देखो 13 माइनस 3y अपॉन 2, तो देखो x 13 माइनस 3, y की वैल्यू कितनी निकली है 3, यहाँ रख दो अपॉन में 2, ठीक है। तो देखो 13 3 3 जा 9 अपॉन में कितना 2, 13 में से 9 गया बेटा 4, 4 अपॉन 2 का मतलब होता है 2 2 जा 4, x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई बेटा 2। तो बेटा यहाँ पर एक डब्बा बनाओ बढ़िया, ठीक है। लास्ट में x बराबर 2 आया है और y बराबर 3 आया है, बनाइए, ठीक है बेटा। तो ये 6 सवाल थे बेटा, और 6 सवाल हमने बहुत अच्छे से करके देखे हैं बेटा। अगर आप मेरे से पूछो कि इसमें इंपॉर्टेंट कौन से हैं, तो बेटा फर्स्ट सेकंड थर्ड ये 3 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेथड बेटा आ चुकी है, आती है और हो सकता है इस बार आए, तो बेटा बहुत अच्छे से करके जाना है। 1-2 बार अगर आप करके देखेंगे इजीली बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस बेटा मैथ जो है परफेक्ट तभी होगी जब आप प्रैक्टिस करोगे, तो मैथ प्रैक्टिस मांगती होता है, ठीक है। तो बस बेटा इन सवालों को करके देख लेना एक बार, ठीक। थैंक यू।